मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 7 सितंबर 2025 रविवार का दिन, हिंदू तिथि भाद्रपद माह की पूर्णिमा। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, आज 7 सितंबर को भाद्रपद मास की पूर्णिमा है। इस तिथि पर पूर्ण चंद्र ग्रहण हो रहा है और यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसीलिए इसका सूतक भी रहेगा। इस पूर्णिमा पर दान पुण्य, स्नान और व्रत करने की परंपरा है। मान्यता है कि चंद्र ग्रहण और सूतक के समय में पूजा पाठ भोजन नहीं करना चाहिए। इसी वजह से सूतक काल शुरू होने से लेकर ग्रहण खत्म होने तक मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। ग्रहण के बाद स्नान करके मंदिरों की शुद्धि की जाती है और फिर भक्तों के लिए मंदिर खोले जाते हैं। अब देखिए कुछ बड़ी जानकारी आपको दे दूं। ग्रहण की शुरुआत 7 सितंबर की रात 9:56 पर शुरू होगी। ग्रहण का मध्यकाल रात 11:41 पर रहेगा। इस समय पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देगा और चंद्र ग्रहण की समाप्ति रात 1:26 पर होगी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, चंद्र ग्रहण का सूतक ग्रहण से 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है। ऐसे में आज दोपहर 12:56 से सूतक शुरू हो जाएगा। ग्रहण खत्म होने के साथ ही सूतक समाप्त होगा। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शुक्रवार को भारत के खिलाफ दिए गए अपने बयानों पर करीब 12 घंटों के बाद ही बैकफुट पर चले गए। ट्रंप का रुख अब भारत के प्रति नरम होने लगा है। उन्होंने कहा, मैं हमेशा मोदी का दोस्त रहूंगा, भारत के साथ संबंधों को रिसेट करने के लिए हमेशा तैयार हूं। आपको बता दें, इससे पहले शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे उन्होंने सोशल मीडिया ट्रूथ पर लिखा था, ऐसा लगता है कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया। लेकिन इस बयान के ठीक कुछ ही घंटों के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मोदी एक अच्छे पीएम है, वह मेरे दोस्त है और रहेंगे। शनिवार सुबह 9:45 पर पीएम मोदी ट्रंप के बयान को शेयर करते हुए एक्स पर लिखा, राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों को लेकर उनके विचारों की तहे दिल से सराहना करता हूं। खैर आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी खबर, देश के कई राज्यों में अब बारिश ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। दिल्ली में शनिवार को भी यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मोनेस्ट्री मार्केट, यमुना बाजार, वासुदेव घाट, निगम बोध घाट, मयूर विहार और कश्मीरी गेट समेत शहर के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात है। वहीं पंजाब के 23 जिलों के 1900 गाँव लगभग 12 दिनों से बाढ़ की चपेट में है। इससे वहाँ 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित है। राज्य में अब तक 43 लोगों की जान जा चुकी है। करीब 2 लाख हेक्टेयर में लगी फसलें बर्बाद हो गई है। उधर जम्मू कश्मीर में भी भारी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। लैंडस्लाइड के कारण जम्मू श्रीनगर राजमार्ग और सिंथन रोड वाहनों की आवाजाही के लिए बंद है। कठुआ से कश्मीर तक करीब 3700 से ज्यादा वाहन फंसे हुए हैं। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, रोडवेज के बेड़े में 172 नई बसों को जोड़ दिया गया है। अमर जवान ज्योति पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा ने हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया। बसों में 160 ब्लू लाइन और 12 नवीन सुपर लग्जरी बसें शामिल है। आपको बता दूं, हाल ही में राजस्थान सरकार ने रोडवेज को 300 बसें स्वीकृत की है। उनमें से कल 172 बसों को हरी झंडी दिखाई गई है। हालांकि रोडवेज के बेड़े में शामिल 2000 बसें खराब हो चुकी है। बसों के अभाव में रोडवेज इन खराब बसों का उपयोग रूट पर कर रहा था। अब नई बसों से यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। एक और बड़ी खबर, सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा, आप अपने जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह है पर कहीं मत जाइए, आप किसी गौशाला में जाइए, आपको बहुत बड़ा सुकून मिलेगा। मुख्यमंत्री बोले, मेरे जीवन में गौ माता का बहुत बड़ा महत्व है। सीएम ने कहा, हमारी सरकार ने गौ संरक्षण की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं। बेलों से खेती करने वाले पशुपालकों को हमारी सरकार 30,000 रुपए का अनुदान दे रही है। हमारे यहाँ बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, सलूम्बर जिलों में छोटी जोत रहती है। यहाँ ट्रैक्टरों से खेती संभव नहीं होती। इन जिलों में काफी किसान अब बेलों के माध्यम से खेती करने लगे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री बोले, हमारी सरकार ने गौ संवर्धन योजना के लिए 2791 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, राजस्थान के बीकानेर जिले में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। बीकानेर से जयपुर और दिल्ली का हवाई सफर ट्रेन से भी सस्ता और तेज हो गया है। दरअसल एयरलाइंस एयर 9 सितंबर से बीकानेर, जयपुर, दिल्ली के लिए अपनी हवाई सेवा फिर से शुरू कर रही है, जिससे यात्रियों को समय और पैसे दोनों की बचत होगी। क्योंकि एयरलाइंस एयर ने बीकानेर से जयपुर का किराया सिर्फ 1260 रुपए रखा है। यह किराया न केवल एसी फर्स्ट क्लास के किराए से काफी कम है, बल्कि एसी 2 टियर के किराए के आसपास ही है। जहां ट्रेन से जयपुर पहुंचने में 6 घंटे तक का समय लगता है, लेकिन अब मात्र आधे घंटे या 45 मिनट में ही यात्रा पूरी हो जाएगी। एयरलाइंस एयर ने यह सेवा सप्ताह में 2 दिन मंगलवार, गुरुवार को शुरू करने का फैसला किया है।
आगे बढ़ना होगा। एक और बड़ी खबर, पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि राहुल गांधी ने कोविड, नोटबंदी और जीएसटी पर जो भविष्यवाणियां की थी वह लगभग सच साबित हो रही है। राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था कि जीएसटी ने सभी वर्गों के लोगों को परेशान कर दिया है, वह चाहे व्यापारी हो या आम उपभोक्ता। गहलोत ने कहा, लोगों ने महंगाई के दौर में बहुत ही तकलीफें झेली है। पीएम ने 15 अगस्त के भाषण में घोषणा की है और अब जाकर आप लाइन पर आए हैं। जैसलमेर से बड़ी खबर, बॉर्डर के पास पकड़े गए पश्चिमी बंगाल के युवक लालचंद ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। 10 दिन में 2000 किलोमीटर सफर कर वह जैसलमेर पहुंचा था। लालचंद अरब देशों में जाना चाहता था, उसे वीजा नहीं मिला तो उसने जैसलमेर के रास्ते पाकिस्तान और फिर वहां से अरब देशों में जाने का रास्ता चुना। वह बॉर्डर क्रॉस करता उससे पहले ही बीएसएफ ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ में यह भी सामने आया है कि उसका एक भाई पहले से सऊदी अरब में काम कर रहा है। सुरक्षा एजेंसियों ने जानकारी पुख्ता करने के लिए पश्चिमी बंगाल में युवक लालचंद शेख के परिजनों से भी संपर्क किया। एक और बड़ी खबर, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध जवाई बांध लबालब हो चुका है। बांध के कुल 13 में से 8 गेट शनिवार को खोल दिए गए। आपको बता दो, इस बांध के निर्माण के बाद यह 10वां मौका है जब बांध के गेट खोले जा रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने जवाई नदी के तातिया गांव सहित कई निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है। जिला कलेक्टर और मंत्री जोगेश्वर गर्ग ने आमजन से अपील की है कि नदी किनारे कोई न जाए, सुरक्षित दूरी बनाए रखे और प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करे, क्योंकि इसका बहाव और अधिक तेज हो सकता है। ऐसे में निचले इलाकों के कई गाँवों पर खतरा मंडरा रहा है। बाड़मेर से बड़ी खबर, बाड़मेर में एक युवक रील बनाने के बाद लूनी नदी में उतरा। बहाव इतना तेज था कि युवक का पैर फिसल गया और देखते ही देखते वह नदी में बह गया। मामला सिणधरी के भाटला थाना क्षेत्र का है। घटना शुक्रवार शाम 5 बजे की है। हादसे के दौरान दूकिया लोलवा निवासी हिम्मता राम के दोस्त भी वहीं पर थे, लेकिन वह उसे बहता देख वहां से भाग निकले। खैर, आगे बढ़ेंगे। बड़ी और दुखद खबर, सवाई माधोपुर से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर ट्रक ने पैदल जा रही महिला श्रद्धालुओं को कुचल दिया। हादसे में मां बेटी समेत 4 की मौत हो गई। हादसे में 2 लड़कियां भी घायल हो गई। हादसा शनिवार शाम 4 बजे घाटा नैनवाड़ी गांव में मोरेल नदी की पुलिया के पास हुआ था। सभी श्रद्धालु मंडावरी से चिमनपुरा लालसोट आ रहे थे। जालोर जिले से बड़ी खबर, राजस्थान एसीबी का बड़ा एक्शन। सांचौर में 50,000 रुपए की रिश्वत लेते एक हेड कांस्टेबल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, किरोड़ी लाल मीणा झालावाड़ शहर स्थित जेल पहुंचे। उन्होंने यहां जेल में बंद अंता के पूर्व विधायक कंवर लाल मीणा से करीब आधे घंटे तक मुलाकात की। वैसे आपको बता दूं, जेल में समरावता प्रकरण में चर्चा में आए नरेश मीणा भी इसी जेल में बंद थे। वैसे ताजा अपडेट ये है, झालावाड़ जेल से 42 दिनों के बाद शनिवार को नरेश मीणा रिहा हो गए हैं। जेल से निकलने के बाद नरेश मीणा ने कहा कि वह दिन जरूर आएगा जिस दिन हिसाब बराबर करूंगा। वहीं देखिए, किरोड़ी लाल मीणा को नरेश से मुलाकात के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि उनसे मैं पहले मिल चुका हूं। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर देखिए, राजस्थान के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा शनिवार को झालावाड़ के पीपलोदी गांव पहुंचकर सबको चौंका दिया। वह अचानक स्कूल हादसे के पीड़ितों से मिलने पहुंच गए और किरोड़ी लाल मीणा अपने साथ 500 रुपए के नोटों की गड्डियां भी लाए थे। उन्होंने अपनी जेब से ही मृतकों के परिवारों को 1-1 लाख रुपए और घायलों को 10-10 हजार रुपए की नगद सहायता दी। वैसे मंत्री का यह दौरा अचानक और बिना किसी पूर्व सूचना के था, जिसके चलते अधिकांश पीड़ित परिवार गांव में मौजूद भी नहीं थे। इसके बावजूद मीणा ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों को यह जिम्मेदारी सौंपी कि यह नगद राशि उन सभी परिवारों तक पहुंचाए जो इस दुखद हादसे से प्रभावित हुए हैं। खैर, आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, सोने और चांदी के भाव लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। लगातार तेजी पर सवार सोना नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। शनिवार को जयपुर सराफा बाजार में शुद्ध सोना 900 रुपए की छलांग लगाकर 1,10,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 900 रुपए उछलकर 1,02,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। हालांकि शनिवार को चांदी अपने पूर्व स्तर पर ही टिकी रही। आगे बढ़ेंगे। उदयपुर में भारी बारिश से अब हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। उदयपुर के करलाजी कॉम्प्लेक्स इलाके में आइड नदी का पानी भर गया। सिविल डिफेंस की टीम ने कई लोगों को बाहर निकाल लिया। कई लोग घरों में अभी भी कैद है। मकानों के बाहर सड़कों पर खड़ी गाड़ियां डूब गई। कई कॉलोनियों में तो इतना पानी भर गया है कि लोग ग्राउंड फ्लोर से अब छतों पर चले गए हैं। प्रशासन ने यहाँ फिलहाल लोगों की आवाजाही रोक दी है।
अच्छा, मौसम को लेकर भी बड़ी खबर आपको दे दूं। राजस्थान में भारी बारिश के चलते कई नदी, बांध, तालाब ओवरफ्लो हो चुके हैं। शनिवार को उदयपुर, पाली, जालोर, सिरोही, राजसमंद समेत कई जिलों में 2 से 5 इंच तक पानी बरसा। वहीं देखिए, जवाई बांध के गेट खुलने के कारण सिरोही के शिवगंज, सुमेरपुर, पाली के बीच का रास्ता बंद हो गया है। सिरोही और पाली जिले की पुलिस वहां पर तैनात की गई है। दोनों तरफ लोगों की भीड़ लग गई है। कोटा में बिजली गिरने से एक किसान की मौत हो गई। 12 में बिजली गिरने से पेड़ के नीचे खड़े 5 लोग झुलस गए। और देखिए, सबसे बड़ा अलर्ट तो यह है, मौसम विभाग ने आज बाड़मेर, जालोर, सिरोही में बारिश का रेड अलर्ट और जैसलमेर, जोधपुर, पाली, राजसमंद, उदयपुर जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यानी कि इन जिलों में आज भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा प्रदेश के 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 9 सितंबर से भारी बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। लेकिन आज दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश कई स्थानों पर कहर बरपा सकती है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।